जय हिंद मेरे भाई और बहनों को। मैं हूं रोहित बारिक, फिर से एक बार आप लोग स्वागत करता हूं आप यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव रोहित पर। आज हम लोग पढ़ने वाले क्यूब रूट घनमूल। तो किस तरह से हम लोग को बड़े बड़े वैल्यू हम लोग को किसे उसका घनमूल निकालना, वो चीज़ सिखाने वाले दोस्तों, ताकि आप लोग बोर्ड पर ध्यान दीजिए। किसी भी हालत में आप लोग 5 से 10 सेकंड नहीं लगेगा दोस्तों, 2-3 सेकंड आप लोग को लगेगा कि आप लोग को देखते ही आप लोग को घनमूल आप लोग निकल पाओगे। कैसे निकालना वही चीज़ सिखाना दोस्तों, ताकि आप लोग इतना बड़ा बड़ा वैल्यू आप लोग किस तरफ से निकल पाओगे, वही चीज़ सिखाना वाले, ठीक है। ताकि आप लोग बोर्ड पर ध्यान दीजिए। तो देखते हैं आप लोग को इसको माइंड में आप लोग रिएक्शन होना चाहिए। तो देखते हैं आप लोग उसका घनमूल निकाल पाओगे, ठीक है। तो कितना 87 होगा, ठीक है। इस तरह से आप लोग को पता करना चाहिए। फिर कितना होगा, इसका घनमूल कितना होगा, 68 होगा। तो इस तरह से आप लोग दिमाग चलना चाहिए, ठीक है। देखते हैं आप लोग क्वेश्चन का उसका घनमूल आप लोग पता कर पाओगे, ठीक है। उसका कितना होगा, 94 होगा, ठीक है। इस तरह से आप लोग पता करना। इसका कितना होगा, 39 होगा, कितना 39 होगा। उसका कितना होगा, उसका 61 होगा, ठीक है। इसका कितना होगा, 109 होगा। तो देखते ही आप लोग को इसका वैल्यू पता होना चाहिए। कैसे पता हुआ वही चीज़ आप लोग को सिखाने वाला दोस्तों। इसका थोड़ा लॉजिक है दोस्तों उसमें थोड़ा, ठीक है। तो कैसे आप लोग को पता होना चाहिए। तो जब भी आप लोग को घनमूल और आप लोग को घनमूल पता करना, आप लोग को क्यूब रूट पता करना, तो 1 से 10 तक आप लोग को परफेक्ट आप लोग क्यूब रूट आप लोग पता होना चाहिए। फिर आप लोग इतना आप लोग वैल्यू कर पाओगे। किस तरह से आप लोग पता करना देखना। तो 1 से 10 तक आप लोग को इसका वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक है। एक 1 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 1 होता है, ठीक है। 1 का क्यूब कितना, 1 होता है। 2 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 2 का क्यूब होता है 8 होता है। 3 का क्यूब कितना होता है, थोड़ा ऊपर लिखना पड़ेगा ताकि आप लोगों को नीचे थोड़ा जगह नहीं होगा, ठीक है। तो 1 का क्यूब कितना, 1 का क्यूब 1 होता है, ठीक है। 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब होता है 8 होता है। और 3 का क्यूब कितना है, 27 होता है, ठीक है। इस तरह से आप लोग पता होना चाहिए। तो 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है, ठीक है। तो 5 का क्यूब कितना कितना होता है, 125 होता है। तो इतना सा आप लोग पता हो, अब तो पता है दोस्तों, ठीक है। तो 7 कितना, 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है, ठीक है। इस तरह से आप लोग पता होना चाहिए। तो 7 का क्यूब कितना होता है, 343 होता है, ठीक है। और 8 का क्यूब कितना होता है, 512 होता है, ठीक है। इस तरह से आप लोग पता होना चाहिए। तो 9 का क्यूब कितना होता है, 9 का क्यूब होता है 729 होता है, ठीक है। तो 10 का क्यूब कितना होता है, 10 का क्यूब होता है 1000 होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग पता होना चाहिए। तो आप लोग को इतना सारे आप लोग पता होना चाहिए, फिर आप लोग क्वेश्चन कर पाओगे दोस्तों, ठीक है, ठीक है। तो आप लोग देखते हैं आप लोग क्वेश्चन, आप लोग उसका क्यूब रूट आप लोग देखते ही आप लोग पता होना चाहिए। कैसे आप लोग पता होना चाहिए दोस्तों, आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। जब भी आप लोग उसका क्यूब रूट पता करना, तो उसका देखना कि इसमें उसमें देखना कि 1 से 10 तक उसमें है ना दोस्तों, लास्ट कितना 1 से 10 तक होगा ना, 1 भी होगा उसमें, 2 भी होगा ना दोस्तों, 2 भी होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 भी होगा, ठीक है, 6 होगा, 7 होगा, 8 भी होगा, ठीक है, 8 होगा और 9 भी होगा, 10 भी होगा, ठीक है। इस तरह से आप लोग पता होना चाहिए। तो आप लोग करने से पहले आप लोग क्या करना, आप लोग क्यूब रूट पता करना है इतना बड़ा वैल्यू। तो आप लोग नीचे वाला क्या 3-3 जुड़ा बना लेना, 3-3 का क्या करना, आप लोग पेयर बना लेना, ठीक है। इस तरह से आप लोग पेयर बना लेना ताकि आप लोग पता चलेगा, ठीक है। इस तरह से आप लोग 3-3 का पेयर बना लेना, ठीक है। और एक बात आप लोग क्या ध्यान रखना दोस्तों, तो इसमें लास्ट संख्या कौन सा है दोस्तों, उसमें उसमें उसका लास्ट संख्या कौन सा है दोस्तों, 3 है। तो किसका क्यूब रूट में उसका लास्ट संख्या 3 होगा दोस्तों, उसका लास्ट डिजिट 3 होगा। किसका क्यूब रूट में इसका लास्ट डिजिट 3 होगा, तो आप लोग ध्यान देना। तो 7 का क्यूब में होगा नहीं होगा, होगा। तो 7 का क्यूब में कितना, 3 है ना दोस्तों, 3 है कि नहीं है, 3 है, कितना है, 3 है ना दोस्तों, है कितना है, 3 है। तो उसमें क्या करना, आप लोग को 7 लिखना। तो उसमें लिखा 7 दोस्तों, बस। और कितना पता है दोस्तों, आप लोग को कितना 60 कितना 658 बचा है। तो देखना पड़ेगा कि 658 किसके बीच में, किसका क्यूब के बीच में पड़ेगा, किसका क्यूब होगा 658। तो आप लोग देखना पड़ेगा किसका किसका किस क्यूब में पड़ेगा। तो आप लोग देखना 512 और 729 में पड़ेगा ही नहीं पड़ेगा, तो दोनों में बीच में पड़ेगा ही नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। तो इसमें क्या करना, आप लोग को छोटा संख्या हमेशा लेना। क्या करना, आप लोग को बड़ा संख्या मत लेना, छोटा संख्या आप लोग 512 का आप लोग क्यूब पता करना। तो कितना होगा उसका 8 लिखना। तो कितना आप लोग आंसर होगा, इतना होगा। बस कितना टाइम लगेगा दोस्तों, 5 से 10 सेकंड में आप लोग कर पाओगे, ताकि आप लोग इतना पता होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें देखना कि आप लोग 3-3 पेयर बना, उसमें लास्ट डिजिट कौन सा दोस्तों, 2 है। तो किसका क्यूब डिजिट में दोस्तों 2 होगा। उसमें देखना पड़ेगा कि आप लोग 512 में होगा ना दोस्तों, 8 के क्यूब में, तो उसमें 8 है ना दोस्तों, 8 लिखा, ठीक है। जैसा आप लोग इसको, इसीलिए मैं बोला कि दोस्तों आप लोग 1 से 8 तक आप लोग को, सॉरी 1 से 10 तक आप लोग को परफेक्ट आप लोग क्यूब पता होना चाहिए, फिर आप लोग कर पाओगे, ठीक है। तो क्या करना, आप लोग को इसका क्यूब में कितना दोस्तों 2 है। तो 2 के किसके क्यूब में दोस्तों, 512 के क्यूब में 8 में है दोस्तों, 8 में। तो कितना बचा दोस्तों, 314 बचा। तो इसमें किसका क्यूब बीच में अंतर दोस्तों, कितना 314 होगा। तो किसके बीच में दोस्तों, 314 किसके बीच में होगा। तो अब लोग 314 तो 340 बड़ा हो जा रहा है, तो 216 छोटा छोटा हो रहा है। तो क्या करना, इसको दोनों के बीच में पड़ेगा नहीं पड़ेगा, दोनों के बीच में पड़ेगा। तो क्या करना, आप लोग को हमेशा छोटा संख्या लेना। तो कितना 216 कर लेना, तो अब कितना होगा 6 होगा। तो 60 आप लोग से, तो आप लोग कैलकुलेट देख के आप लोग निकाल सकते हैं दोस्तों। तो इसको मल्टीप्लाई करने से इतना होगा कि नहीं होगा, आप लोग कर सकते हैं। तो उसका आप लोग पता करना। तो किसका डिजिट में दोस्तों, इसका इसको कितना दोस्तों 4 है। तो इसका किसका डिजिट में दोस्तों क्यूब में 4 होगा।
तो अब लोग को 4 के क्यूब में दोस्तों 64 होता है कि नहीं होता, होता है। तो उसमें क्या 4 लिखा है दोस्तों, 4 लिखा हूँ, तो इस तरह से पता करना। तो 830 किसका क्यूब में बीच में दोस्तों पड़ेगा, तो 830 अब लोग को 9 के क्यूब में दोस्तों और 10 के क्यूब में बीच में पड़ेगा नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। तो किसका पता करना, अब लोग को छोटा संख्या हमेशा लेना, तो कितना होगा दोस्तों 94 होगा। तो इस तरह से आप लोग पता कर सकते हैं। उसका पता करना दोस्तों को किसका डिजिट में दोस्तों 9 होगा लास्ट के डिजिट में, तो कितना 9 का क्यूब में दोस्तों 729 होता है, तो इसका 9 का क्यूब में दोस्तों इसमें 9 लिखा है, तो कितना बचा दोस्तों 59 बचा। तो 59 किसका क्यूब में बीच में पड़ेगा दोस्तों 59, तो 27 के पड़े में और अब लोग क्या 64 के बीच में पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों के बीच में पड़ेगा तो कितना किसका होगा दोस्तों, अब छोटा संख्या लेना तो कितना 3 का होगा, तो 39 आप लोग आंसर होगा। बस आप लोग 5 से 10 सेकंड में, आप लोग 10 सेकंड भी नहीं लगेगा दोस्तों, आप लोग देखते हैं आप लोग आंसर कर पाओगे, ठीक है। तो उसका देखना किसका डिजिट में दोस्तों 1 है, तो देखना पड़ेगा इसमें 1 का क्यूब में दोस्तों 1 है दोस्तों, 1 लिखा है दोस्तों, और कितना बचा दोस्तों 226 बचा। तो देखना पड़ेगा इसमें 226 किसका बीच में पड़ेगा दोस्तों, 226 216 और 343 के बीच में पड़ेगा नहीं पड़ेगा, पड़ेगा 216 और 343 के क्यूब में बीच के पड़ेगा नहीं पड़ेगा, पड़ेगा 6 का क्यूब और 7 का क्यूब में बीच में पड़ेगा नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। तो उसमें क्या करना आप लोग को छोटा संख्या लेना, तो कितना छोटा संख्या कौन सा दोस्तों 6 है, तो 6 आप लोग लिखना, तो 61 का क्यूब वही है, ठीक है। इस तरह से आप लोग पता करना, उसका पता करना देखना। तो क्या करना आप लोग को, तो किसका डिजिट में दोस्तों 9 होगा लास्ट डिजिट में, किसका क्यूब में 9, तो कितना 9 का क्यूब में दोस्तों 729 होता है कि नहीं होता, होता है, उसमें 9 लिखा, तो उसमें कितना बचा दोस्तों कितना 1295, तो 1295 किसका क्यूब में होगा, तो 11 का क्यूब पता है दोस्तों, 11 क्यूब कितना होता है, तो 11 का कितना 1300, तो कितना 11331 होता है कितना, तो 1331 होता ही नहीं होता है, होता है 1331 होता ही नहीं होता है, होता है। तो 1331 और कितना 1200 कितना इतना हो दोस्तों इसमें, और 1300 तो ज्यादा हो जा रहा है, तो क्या करना आप लोग 10 का क्यूब छोटा संख्या लेना, तो इस इतना होगा। बस कितना ले रहा है दोस्तों 5 से 10 सेकंड में आप लोग कर पाओगे, ताकि आप लोग इतना पता होना चाहिए फिर आप लोग, ठीक है। तो आप लोग सामने दूसरा क्वेश्चन ला रहा है दोस्तों, आप लोग कैसे करना आप लोग को देखना, ठीक है। अब देखना आप लोग सामने इतना बड़ा बड़ा क्यूब आप लोग देखने को मिला, कैसे आप लोग देखते हैं आप लोग क्वेश्चन कर पाओगे वो चीज करना, ठीक है दोस्तों। तो उसमें फिर क्या करना आप लोग को, पहले 3 लीजिए आप लोग क्या करना 3 जोड़ा बना लेना, ठीक है, 3 का पेयर बना लेना। तो क्या करना आप लोग 3 का पेयर बनाने देखना पड़ेगा, ठीक है, 3 का आप लोग क्या करना पेयर बना लेना, इस तरह से आप लोग को करना, ठीक है, ताकि आप लोग गलती नहीं करोगे, ठीक है। इस तरह से आप लोग करना, ठीक है, इस तरह से आप लोग 3 का क्यूब बना लेना, ठीक है, 3 का जोड़ा बना लेना। तो देखना पड़ेगा इसमें लास्ट डिजिट में कितना दोस्तों 7 है, तो किसका क्यूब में दोस्तों 7 होगा दोस्तों, तो किसका क्यूब में दोस्तों लास्ट डिजिट 7 होगा, तो 7 किसका 3 का क्यूब में होता है कि नहीं, 3 का क्यूब कितना 27 होता है कि नहीं होता है, तो क्या बना उसमें 3 लिखना, ठीक है, 3 लिखना। और बस अब कितना बचा दोस्तों, उसमें कितना बचा 12 बचा, कितना 12 बचा। तो देखना पड़ेगा इसमें किसका डिजिट में दोस्तों, किसका लास्ट कितना किस क्यूब में दोस्तों 12 पड़ेगा, तो देखना पड़ेगा कि 27 और 8 में पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो पड़ेगा। तो 27 तो बड़ा हो जा रहा है, कितना हो जा रहा है बड़ा हो जा रहा है, तो क्या करना आप लोग को छोटा संख्या लेना, दोनों के बीच में पड़ेगा ना दोस्तों, पड़ेगा। तो उसमें क्या करना आप लोग छोटा संख्या हमेशा लेना, तो क्या करना आप लोग उसका 8 लेना, तो 8 लेना तो कितना 2 होगा, तो कितना 23 आप लोग आंसर होगा। बस कितना टाइम लगेगा दोस्तों 5 से 10 सेकंड में आप लोग कर पाओगे, ताकि आप लोग इतना वैल्यू आप लोग पता होना चाहिए फिर। तो उसका देखना पड़ेगा, तो किसका डिजिट संख्या में दोस्तों 3 है दोस्तों, किसका क्यूब में इसमें लास्ट में 3 होगा दोस्तों, उसमें देखना पड़ेगा किसका क्यूब में दोस्तों, आप लोग देखते ही पता चला जाए दोस्तों, उसमें आप लोग देखना भी नहीं पड़ेगा दोस्तों, कितना 7 का क्यूब कितना होता है दोस्तों 343 होता है, तो इसमें 7 का क्यूब में दोस्तों कितना 7 होगा। बस इतना सा आप लोग करना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग कर नहीं पाओगे, नहीं तो फिर उधर देखोगे फिर उधर देखोगे, ताकि आप लोग समझाने के लिए उधर देखना पड़ता है दोस्तों, नहीं तो आप लोग डायरेक्ट भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करना आप लोग को किसका डिजिट दोस्तों लास्ट में दोस्तों 7 है, तो आप देखना पड़ेगा कि इसमें 7 का क्यूब में दोस्तों है ना दोस्तों 343 है कि नहीं है, तो उसमें क्या करना आप लोग को उसमें 7 लिखना, ठीक है, बस इतना सा। और कितना बचा दोस्तों 456 बचा, कितना बचा दोस्तों 456 बचा। तो बस क्या करना आप लोग किसका क्यूब में दोस्तों 456 होगा, किसका क्यूब में बीच में पड़ेगा 456 पड़ेगा। तो देखना पड़ेगा 343 और 512 में पड़ेगा नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। तो 512 बड़ा हो जा रहा है, तो क्या करना आप लोगों को, तो क्या करना आप लोगों को इसमें दोनों के बीच में पड़ेगा, तो क्या करना आप लोगों को 7 का छोटा संख्या लेना, तो क्या करना आप लोगों को हमेशा छोटा संख्या, तो कितना 77 आप लोग आंसर। बस कितना संख्या ले लेता हूँ 5 से 10 सेकंड में आप लोग कर पाओगे, ताकि इतना आप लोग पता होना चाहिए। तो उसको देखना है, ठीक है, क्या करना पड़ेगा उसमें, तो देखना पड़ेगा 3 का क्यूब, ठीक है, 3 इसमें कितना दोस्तों लास्ट संख्या कितना 3 है, तो किसका क्यूब में 3 पड़ेगा दोस्तों, उसमें आप लोग पता चले दोस्तों 7 का क्यूब में पड़ता है 3 7, उसमें इस तरह से आप लोग पता करना, ठीक है। तो इसमें देखना कि कितना 912 है, कितना दोस्तों उसमें 912 है, तो 912 आप लोग देखना पड़ेगा किसका क्यूब के बीच में 912 पड़ेगा, 912 किसका क्यूब में बीच के पड़ेगा दोस्तों, तो देखना पड़ेगा 1000 के कितना 10 के क्यूब में और 9 के क्यूब में बीच के पड़ेगा। तो देखना कि 10 कितना 1000 तो बड़ा हो जा रहा है, उसके कितना 700 आप लोग को होगा, तो कितना इसका दोनों के बीच में पड़ेगा नहीं पड़ेगा 912 पड़ेगा। तो इसमें क्या करना आप लोग छोटा संख्या लेना, तो कितना होगा 93 आप लोग आंसर होगा, कितना 97 आप लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप लोग पता करना, ठीक है। तो उसमें देखना, ठीक है,
तो क्या करना पड़ेगा, किसका डीजी में दोस्तों इसमें 8 लास्ट संख्या इसमें 8 है ना तो किसका क्यूब में दोस्तों 8 होगा। तो इसमें आप लोग देखना भी नहीं पड़ेगा दोस्तों, इसमें 2 का क्यूब में होगा दोस्तों, डायरेक्ट आप लोग पता चलेगा कितना 2 का क्यूब में दोस्तों इसमें 2 लिखना बस आप लोग, ठीक है इतना आप लोग लिखना। उसमें कितना दोस्तों 1400 कितना दोस्तों 1440 1404 है दोस्तों, 1404 आप लोग को। तो क्या करना आप लोग उसमें थोड़ा बड़ा संख्या आ जाता है ताकि आप लोग वही भी पता होना चाहिए, ठीक है वही मैं आप लोगों को बाद में बताऊं दोस्तों, ताकि उसमें थोड़ा लिखना पड़ेगा, ठीक है उसमें थोड़ा लिखना पड़ेगा। तो उसमें आप लोगों को क्या करना है, तो 12 का क्यूब लिखना पड़ेगा, तो लिख देता हूँ ठीक दोस्तों। तो तब 12 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, इतना 12 का कितना 1728 होता है, ताकि उतना आप लोग पता होना चाहिए दोस्तों 1700 कितना 28 होता है। तो देखना आपको पड़ेगा कि इसमें कितना आर क्यूब में दोस्तों कितना 2 होता है, कितना होता है 2 होता है। फिर बस कितना 1400 कितना 4 बचा है, तो 1404 कितना 1300 कितना 11 के क्यूब में और 12 के क्यूब में पड़ेगा नहीं पड़ेगा पड़ेगा। तो क्या करना हमेशा आप लोग को छोटा संख्या लेना है, तो क्या करना आप लोग को हमेशा छोटा संख्या लेना, ठीक है छोटा संख्या लेना। तो किसके बीच में दोस्तों 11 का, तो कितना 112 अगले आंसर। बस कितना टाइम लगेगा दोस्तों 5 से 10 सेकंड में आप लोग कर पाओगे, 10 सेकंड नहीं लगेगा दोस्तों, आप लोग इतना दिखना भी नहीं पड़ेगा, तो डायरेक्ट आप लोग कर पाओगे। तो आप लोग समझाने के लिए उसको देखना पड़ता है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा उसमें देखना पड़ेगा, तो उसमें 2 है दोस्तों, तो किसका क्यूब में दोस्तों लास्ट में डीजी में 2 होगा। तो आप लोग पता है ना दोस्तों 512 में कितना 2 होता है लास्ट में, तो कितना आप लोग 512 तो कितना 8 क्यूब में दोस्तों होता है कि नहीं होता है, तो उसमें 8 लिखना बस इतना सा आप लोग कर पाओगे दोस्तों कर पाओगे। तो उसमें देखना कि इसमें कितना 681 किसका क्यूब में बीच में पड़ेगा दोस्तों, 681 आप लोग किसका क्यूब में बीच में पड़ेगा दोस्तों। आप देखना पड़ेगा कि 512 और आप लोग क्या करना आप लोग को 729 के बीच में पड़ेगा नहीं पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा पड़ेगा 729 और 512 के बीच में पड़ेगा नहीं, कितना 681 पड़ेगा नहीं पड़ेगा पड़ेगा। तो हम हमेशा क्या करना आप लोग छोटा संख्या लेना, तो कितना 88 आप लोग आंसर बस कम टाइम में आप लोग कर पाओगे। उसका देखना है दोस्तों, तो किसका डीजी दोस्तों 5 है, तो इसमें लास्ट कितना दोस्तों 5 है, तो इसमें देखना पड़ेगा इसमें किसका क्यूब में दोस्तों 5 पड़ेगा दोस्तों। तो 5 का क्यूब में होता है ना दोस्तों 105 होता है कि नहीं होता है, 125 होता है ना, तो होता है। तो उसमें क्या करना 5 लिखना बस कितना बचा दोस्तों 91 बचा है। तो 91 किसका क्यूब के बीच में पड़ेगा दोस्तों, 91 किसका क्यूब, तो 125 और कितना 64 के बीच में पड़ेगा नहीं पड़ेगा पड़ेगा। तो 125 क्या बड़ा हो जाएगा, तो क्या करना आप लोग को उसमें छोटा संख्या लेना, इसमें दोनों के बीच में पड़ेगा ना दोस्तों। तो क्या करना हमेशा क्या बोलना छोटा संख्या लेना, कितना 45 आप लोग आंसर है। बस आप लोग करके देखना, आप लोग को कैलकुलेटर लेके देखना, उसको 3 बार मल्टीप्लाई करने से इतना होगा ही नहीं होगा, आप लोग चेक करके देखना, ठीक है। तो उसमें देखना लास्ट आप लोग देखना हमेशा क्या करना लास्ट डीजी नंबर देखना। तो इसमें कितना दोस्तों 8 है, तो किसका डीजी में दोस्तों लास्ट में 8 पड़ेगा दोस्तों। तो 2 का पड़ता है ना दोस्तों, 2 का क्यों में 8 पड़ता है ना दोस्तों, होता है तो 2 का पड़ेगा ना दोस्तों पड़ेगा। उसमें देखना 74, तो 74 आप लोग किसका क्यूब के बीच में पड़े दोस्तों, 74 आप लोग 125 और कितना 125 और कितना 74 125 और कितना 64 कितना 64 के बीच में पड़ेगा नहीं पड़ेगा पड़ेगा। तो 4 का क्यूब और 5 का क्यूब के बीच में पड़ेगा नहीं पड़ेगा पड़ेगा। तो उसमें क्या करना आप लोग हमेशा छोटा संख्या लेना, तो कितना आप लोग आंसर हो जाएगा 62 आप लोग आंसर होगा। बस कितना टाइम लगेगा दोस्तों उसमें 8 है तो दोस्तों 2 है, ठीक है। उसमें कितना दोस्तों छोटा संख्या 4 सॉरी उसमें 4 होगा दोस्तों, ताकि कोई गलती नहीं हुआ, ठीक है। तो कितना 4 होगा, तो कितना बीच में पड़े दोस्तों, तो कितना 4 के क्यूब में बीच में पड़ेगा नहीं पड़ेगा पड़ेगा। तो उसमें 4 होगा दोस्तों 42 आप लोग आंसर होगा, ठीक है। मैं गलती से 6 लिख दिया, ठीक है। उसमें देखना आप लोगों को, तो किसका डीजी में दोस्तों 9 लास्ट संख्या में होगा दोस्तों, किसका क्यूब में लास्ट होगा दोस्तों। तो कितना 9 का क्यूब में होता है कि दोस्तों, होता है कि नहीं होता है। उसमें क्या करना आप लोग को 9 लिखना, बस इतना सा आप लोग कर पाओगे, ठीक है 9 लिखना। और कितना बचा दोस्तों 393 बचा, कितना सॉरी 493 बचा। तो 493 किसका क्यूब के बीच में दोस्तों, 493 किसका बीच में पड़ेगा दोस्तों। तो 493 आप लोग देखना पड़ेगा 343 और 512 में पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो 343 और 512 के बीच में पड़ेगा, किसके बीच में दोस्तों 343 और 512 के बीच में पड़ेगा। तो बस आप लोग क्या करना हमेशा आप लोग छोटा संख्या लेना, तो 512 तो बड़ा हो जा रहा है, तो क्या करना आप लोग 343 आप लोग लेना, तो कितना होगा तो 79 आप लोग आंसर होगा। बस आप लोग आंसर कितना लगता दोस्तों, आप लोग सीख जाओगे दोस्तों, ताकि आप इतना करने से बाद आप लोग आराम से सीख पाओगे, ठीक है। तो देखना पड़ेगा इसमें लास्ट डिजिट कितना दोस्तों, इसमें 4 है, तो उसमें किसका क्यूब में 4 पड़ेगा दोस्तों। तो कितना 4 का क्यूब में होता है कि ना 64 होता है कि ना होता है। तो इस ऐसे आप लोगों को दिमाग चलना चाहिए, तो कितना होगा 4 होगा इसमें, ठीक है 4 ना दोस्तों, 4 का डिजिट में लास्ट में डिजिट में 4 है ना दोस्तों है। बस इस तरह से आप लोग पता है। और कितना बचा दोस्तों, उसमें 13 बचा है। तो देखना पड़ेगा इसमें 13 मुझे किसका क्यूब के बीच में आना पड़ेगा। तो उसमें मुझे 28 और कितना 27 और मुझे 8 के क्यूब बीच में पड़ेगा दोस्तों, कितना 13 पड़ेगा। मुझे क्या करना है दोस्तों, उसमें हमेशा मुझे क्या करना छोटा संख्या लेना। तो क्या करना उसमें मुझे 8 का वैल्यू लेना, तो कितना 8 का 24 आप लोग आंसर होगा। बस आप लोग आंसर कितना टाइम लगेगा दोस्तों, बहुत कम टाइम में आप लोग सीख पाओगे, उसका वैल्यू पता करना। तो देखना पड़ेगा इसमें किसका डीजी में दोस्तों 8 है लास्ट संख्या, तो कितना 2 का में है ना दोस्तों, 2 का है कि नहीं है 2 का क्यों में लास्ट है ना दोस्तों है। और कितना बचा 1404 बचा। तो देखना कि 1404 किसका क्यूब बीच में पड़ेगा दोस्तों, 1404 आप लोग 11 का क्यूब और 12 के क्यूब में बीच में पड़ेगा। तो हमेशा क्या कहना आप लोगों को
तो 1728 तो बड़ा हो जा रहा, तो क्या करना हम लोग को 1100 1331 हम लोग को लेना। तो छोटा संख्या हम लोग लेना, तो दोनों के बीच में पड़ेगा ना दोस्तों, पड़ेगा, तो क्या करना हम लोग 11 इतना लेना। तो अब आंसर कितना होगा 112 आप लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन करना दोस्तों। और समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। तो आज के लिए इतना दोस्तों। मुझे तो आप लोग को 100% यकीन है तो आप लोग को समझ में आएगा। तो आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करना। तो तब तक के लिए बाय। ओके।